अब हेड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द एनिमी। दी एनिमी क्यों बोला, आपको पता है मैं बहुत आर्टिकल्स की वीडियो बन चुकी है द और दी, और मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में द और दी के डिफरेंस को क्लियर करती हूँ, और अभी भी क्लियर नहीं है तो अभी इसको पॉज कर दीजिए और अभी के अभी जाइए आर्टिकल की वीडियो एक्सप्लोर करिए और वहां पे पढ़िए ए एंड द और दी। सो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली विद रीडिंग द पॉइंट्स। बट पॉइंट्स को रीड करने से पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमी। तो एनिमी नाम से जैसा साउंड हो रहा है कि चैप्टर ऐसा लग रहा है कि कुछ वॉर है और दो दुश्मनों के बीच की कहानी, तो यस समवॉट लाइक दैट, बट मोर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज अबाउट अ डॉक्टर एंड हिज ड्यूटीज विच कम्स एट द टॉप प्रायोरिटी। तो ये मेजर थीम है इस चैप्टर की कि कैसे मेडिकल प्रोफेशन में डॉक्टर्स को ये सिखाया जाता है कि सामने वाला पर्सन कुछ भी आप कर लो कैसे भी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द डाइंग पर्सन बाय वॉट एवर मीन्स दैट यू कुड डू। जो भी कर सको जैसे भी कर सको, बट आपका पर्पस ये होता है लाइफ को सेव करना। यू गाइज आर कंसिडर्ड एज लाइफ सेवर्स। और अब यहाँ पे कंडीशन ऐसी कुछ हुई थी कि वॉर लाइक कुछ वॉर कंडीशंस थी और वॉर हुआ था जापानीज और अमेरिकन के बीच में। तो ये जो वॉर हुआ था, वॉर में क्या हुआ, दोनों एनिमी बन गए। अब जो यहाँ पे डॉक्टर हैं जापानीज हैं और ये लोग ये और इनकी वाइफ घर के बाहर ये लोग खड़े हुए थे और जहाँ पे इनका घर था वहीं पर सी शोर था। तो एक शाम को एक इवनिंग में क्या देखते हैं कि शोर के पास एक पर्सन आया हुआ है, लाइक वो बिल्कुल फेंटेड सा लग रहा है, बहुत ही मेहनत से चल भी नहीं पा रहा, क्रॉल कर रहा है, अपने आप को बिल्कुल ड्रैग करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही बहुत ही डर्टी ड्रेस में है और बहुत ही मैला कुचैला, बहुत टाइम जैसा लग रहा है, शेव भी नहीं हुई है, बिखरे हुए बाल हैं, ही इज़ लाइक दैट। तो ये देख के उनको लगता है कि हु इज़ दैट, लेट्स इमीडिएटली चेक। और जब वो चेक करते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि ही इज़ प्रोबेबली अ वाइट मैन, वो एक अमेरिकन है, बिकॉज जो ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, फेयर कलर होता है, तो उस फीचर से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ही इज़ एन अमेरिकन। अब यहाँ पे उन दोनों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारा एनिमी है, ये लोग जो अमेरिकन से तो हमारे एनिमी है और ये तो बिल्कुल भी लीगल नहीं होगा कि हम किसी एनिमी को अपने घर में जगह दें और उसकी टेक केयर भी करें। बट एट द सेम टाइम बीइंग अ डॉक्टर को ऐसा सदा होकी को ऐसा रिमेंबर होता है या ऐसा वो चीज़ें रिकॉल करते हैं कि बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर, और मेडिकल प्रोफेशन हमें ये बोलता है कि कोई भी इंसान अगर आपके स्टेप पर आ जाए एंड ही इज़ इन अ वेरी मिजरेबल और पैथेटिक कंडीशन, तो हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी ये बनती, इर्रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और एनीथिंग, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, वी हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द पर्सन। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो। और दूसरी तरफ उनकी पेट्रियोटिज्म पे बात आ रही है, बिकॉज वो ऐसे इंसान की लाइफ को सेव कर रहे थे जो उनकी कंट्री की एनिमी है, और दूसरी तरफ उनका प्रोफेशन उनको रिमाइंड करा रहा था दैट यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ द डाइंग पर्सन। तो ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, बट फाइनली डॉक्टर बीइंग अ ह्यूमन वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं सबसे पहले इसकी लाइफ को सेव करूंगा, और जब जैसे ये ठीक हो जाएगा हम इसको यहाँ से भेज देंगे सो दैट वो भी ठीक रहे और हम भी ठीक रहें। बट जब ऐसा करते हैं और स्पेसिफिक चीज़ जब जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होती है, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ये जो डॉक्टर सदा होकी हैं, ये कौन है, एक वहाँ के जो जनरल हैं, ये उनकी टेक केयर करते हैं और उन्हीं के लिए पर्सनली अपॉइंटेड हैं। और जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन सबको बॉर्डर पे भेज दिया जाता है, बट इनको नहीं भेजता बिकॉज ये पर्टिकुलरली अपॉइंटेड रहते हैं सिर्फ जनरल की टेक केयर करने के लिए, और वो भी उनको भी कुछ हेल्थ इशूज़ रहते हैं, तो वो कभी भी अलाउ नहीं करते कि ये डॉक्टर काफ़ी सीनियर होते, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते कि ये वहाँ से जाएं। अब ऐसी जब कंडीशन हो जाती है और बीच में जनरल की तबीयत ख़राब होती है, तो डॉक्टर को कॉल किया जाता है, और जब डॉक्टर वहाँ पे विज़िट करते हैं, थोड़े से कंफ्यूज परेशान लगते हैं, तो डॉक्टर अपनी बात को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा ऐसा केस हुआ था, अब क्या किया जाए। तो जनरल सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई विल सेंड माई 2 पर्सन्स, मेरे 2 किलर्स आएंगे और बहुत ही सस्पेक्ट
डिडक्टिव वे में, बहुत ही खुफिया या बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनको वहाँ उस जो अमेरिकन है उसको वहाँ पे किल कर देंगे और वो बॉडी को भी लेके चले जाएंगे, किसी को कुछ पता तक नहीं चलेगा, रातों रात ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और तुम भी इस टेंशन से फ्री हो जाओगे। बट जैसा प्रॉमिस किया था जनरल ने, वो अपनी प्रॉमिस को भूल जाते हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। जब ऐसा डॉक्टर ने ऑब्जर्व करा कि आज रात को कोई आएगा, कोई नहीं आता, दूसरी रात को वेट करते कि हो सकता है आज आ जाए। और जब ऐसे 3 दिन बीत गए तो खुद डॉक्टर रियलाइज़ करते हैं कि अब जब लोगों को भी ये बात पता है कि हमारे घर में एक अमेरिकन है, और मेन चीज़ क्या होती है कि जितने भी उनके घर में वर्कर्स और मेड्स होते हैं वो सब छोड़ के चले जाते हैं, बिकॉज़ वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ऐसे घर में काम करें जहाँ पे हमारे एनिमी का कोई पर्सन रहता हो, हम उसको सर्व करें, ये चीज़ें हम अलाउ नहीं करती। तो वो लोग ऐसा सब उनकी वाइफ, डॉक्टर की वाइफ जो है ना है, उनको बोलते हैं कि मैम जब तक ये हमारे घर में रहेंगे तब तक हम कोई भी काम पे नहीं आएंगे। और बच्चों की जो केयर टेकर होते हैं, जो सब बहुत अफेक्शनेट होती हैं बच्चों के साथ, बट वो सब कुक मेड जितने भी होते हैं वो सब म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। और फाइनली है ना, कोई घर के काम करना होता है और इसके साथ साथ वो उस पर्सन की टेक केयर भी करती है बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है चैप्टर में कि डॉक्टर और डॉक्टर की जो वाइफ है वो कितने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच से उस पर्सन की टेक केयर कर रहे थे, उसको हॉस्पिटैलिटी दे रहे थे, उसको सर्व कर रहे थे जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग, और कुछ नहीं था। और फाइनली जब वहाँ से जनरल के भी कोई किलर्स नहीं आते हैं तो डॉक्टर खुद एक वे फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि मतलब ये चीज़ उनका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा था कि जिस इंसान के वो सेवियर बने उसी के वो डिस्ट्रॉयर कैसे बन सकते हैं, उसको जिसको उन्होंने लाइफ दी उसको वो कैसे उसकी डेथ क्रिएट कर सकते हैं, उसके डेथ के कॉज बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको जस्टिफाई नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्होंने एक बहुत सेफ वे फाइंड आउट करा और वो बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं। उस अमेरिकन पर्सन से जब वो फाइनली ओके हो गया, व्हेन ही वाज इंडिपेंडेंटली एबल टू वॉक, वो जब वो खुद से चलने लग गया और वो थोड़ा फिट दिखने लग गया, तो तब डॉक्टर ऐसा सजेस्ट करते हैं उस पर्सन को कि हम ऐसा करते हैं कि जो नियर बाय आइलैंड है, मैं तुम्हारे लिए एक बोट अरेंज करता हूँ और उसमें तुम्हारी सारी जो तुम्हें डे टू डे लाइफ के लिए, जो डे टू डे नीड्स के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, वो मैं सारे फूड और फ्रूट्स जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ड्रेस, एक्स्ट्रा ड्रेस, क्लोथिंग, ये सब मैं उसमें अरेंज कर दूँगा और रात को मैं तुम्हें यहाँ से भेज दूँगा, तुम नियरेस्ट आइलैंड पे चले जाना और वहाँ से रशियन वेसल्स आते रहते हैं और जैसे ही तुम्हें जो सूटेबल वेसल मिले जो तुम्हारी रिस्पेक्टिव प्लेस तक पहुँचा दे, तुम उससे वहाँ से चले जाना। और इन केस बीच में अगर कोई मतलब इतने कंसर्न थे डॉक्टर कि ये स्टेटमेंट हमें बहुत अच्छा पता चलता है और डॉक्टर ऐसा बोलते हैं कि इन केस अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, देखिए रात का समय है, तो तुम मुझे एक बार टॉर्च फ्लैश दिखाना तो मैं समझ जाऊंगा एवरीथिंग इज़ ओके। और अगर तुम्हें सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसे 2-3 बार ऐसे फ्लिकर करके दिखाना, तो आई शैल कम फॉर दी हेल्प। तो ऐसे करके सिग्नल्स तुम मुझे देते रहना। और वहाँ से उस दिन ओके का सिग्नल आया और उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, तो डॉक्टर ने ऐसा बिलीव करा और ऐसे एज्यूम कर लिया कि प्रोबेबली वो बिल्कुल ठीक है और वहाँ से जो इमीडिएट वेसल आया होगा वो उसमें मूव करके चला गया। सो विद दिस एंड्स विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। बट हमें यहाँ से देखने को क्या मिला कि भले ही हम लोगों के बीच में कितने भी ग्रीवेंसेस हो, ग्रजेस हो एक दूसरे के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वी बीइंग ह्यूमंस, और ये हमारे टॉप प्रियोरिटी बनती है, हमारी फॉरमोस्ट प्रेफरेंस या हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है टू सर्व दी ह्यूमैनिटी वॉट एवर द केस बी। और यही पॉइंट ये चैप्टर बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है। तो जल्दी से रीड करते हैं इसके पॉइंट्स को और इस चैप्टर को कवर करते हैं। सो starts with Dr. Sadao Hoki's house was built on a spot at the Japanese coast. Sadao's education was the main concern of his father. हाँ, अब यहाँ पे उनके थोड़े चाइल्डहुड के बारे में भी बताया। सदाओ उनकी मदर नहीं थी, वो अपने फादर के साथ रहते थे। उनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और बहुत पर्टिकुलर थे सदाओ की स्टडीज़ के लिए, और इसीलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा डॉक्टर बने और उनकी पढ़ाई के लिए वो उनको बाहर भेजते हैं।
He had sent to America at the age of 22 to learn surgery and medicine. He had met Hannah. अब वहाँ पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम होता है हैना, बट वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनका बेटा एक ऐसी लड़की से शादी करे जो जापानीज नहीं है। उसको वो जापानीज होनी चाहिए बाय ओरिजिन, उनके पेरेंट्स भी जापान के होने चाहिए। तो वो ऐसे थे, तो ये सोच के थोड़ा सा, और वो जो हैना थी वो ऐसी लगती ही नहीं थी कि जापानीज है, बिकॉज शी वॉज रेज्ड मोस्ट ऑफ द पार्ट इन अमेरिका ओनली। तो थोड़े से सदाऊ यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि यार ये उसको अप्रोच करें या ना करें, फादर एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बट फाइनली इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड टू हैपन। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या हुआ। He had met Hannah in America. His father would not have received her unless she had been pure in her race. अब तक उनको ये जस्टिफाई नहीं होता कि वो शी इज प्योर जापानीज, तब तक वो हैना को अपनी डॉटर इन लॉ जैसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। Their marriage had been arranged in the old Japanese way. Now they had 2 children. और फाइनली उनके फादर डॉक्टर सदाऊ होकी जो है, उनके फादर मान गए उनकी शादी के लिए, और उनकी शादी ओल्ड जापानीज वे में ही होती है, और अब उनके 2 बच्चे भी हैं। Both of them saw a man crawling on his hands and knees. अब उन दोनों ने एक शाम को क्या देखते हैं, जब अपने वेरांडा में जो ओपन एरिया होता है, जब वहाँ पर वो कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे इवनिंग में टी सिप कर रहे, तो वो देखते हैं कि एक मैन वहाँ से बहुत ही पुअर कंडीशन में क्रॉल करता हुआ, ड्रैग करता हुआ कोस्ट से बाहर आ रहा है। They saw stains of blood on the sand. The man was wounded. He was a white man with a rough yellow beard. अब वो क्या देखते हैं उसको, वो क्या देखते हैं, वो पर्सन पे बहुत ही ब्लड के स्टेन्स है, उसकी माउथ पे, बियर्ड पे और ड्रेस पे क्या है, ब्लड के स्टेन्स है, खून के निशान बने हुए हैं। They saw stains of blood on the sand. और वो रेत पर, because he was dragging, he was crawling, जब बच्चा क्रॉल करता है ना ऐसे पैर और ऐसे लाइक हाथ को आगे रख के, जैसे कि कोई भी डॉग या काऊ जैसे चलते हैं, वैसे ये क्रॉल कर रहा था। और जो ब्लड के स्टेन्स थे वो सैंड पर भी देखने को मिल रहे थे। द मैन वॉज वुंडेड, ही वॉज अ वाइट मैन विद अ रफ येलो बियर्ड। और वो कौन था? ही वॉज अ वाइट मैन, ही वॉज एन अमेरिकन विद अ रफ येलो बियर्ड। अब अमेरिकन जो गोरे लोग होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वाइट मैन होते हैं, उनके जो हेयर्स और उनकी जो बियर्ड होते हैं बहुत ही ब्लॉन्ड कलर के होते हैं, ब्लॉन्ड लाइक येलो गोल्डन कलर दिखता है। तो उसकी जो बियर्ड थी वो बहुत रफ हो गई थी, मैली कुचैली, बिकॉज ही वॉज ड्रैगिंग इन सैंड, और पूरी मिट्टी विट्टी में हो गई थी। इट वॉज like he was a white man with a rough yellow beard. Dr. Sadao found that a gun wound had been reopened. अब क्या देखा, because he was प्रिजनर, एक प्रिजनर था जो एस्केप करके आ रहा था। तो डॉक्टर सदाव ने फाउंड आउट करा दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, कि कोई गन से कुछ शूट हुआ होगा इस पर्सन को और वो रीओपन हो गया है। डॉक्टर सदाव पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। द मैन क्राइड इन पेन बट रिमेन अनकॉन्शियस। जब वो देखते हैं कि इतना ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, तो बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज एक्सपर्ट इन मेडिसिन एंड सर्जरी, तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको कोई गन के बुलेट ने इसको कोई शूट किया होगा, किसी ने ट्राई किया होगा, और वो जो पार्ट है वो ओपन हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो सम हाउ वो वहाँ पर डॉक्टर जो टेम्परेरी उनको रेमेडी समझ में आती, जो फर्स्ट एड उनको समझ में आता है, वो उसको वुंड को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, बट वो इतना पेनफुल था कि वो क्राइंग इन पेन, बट स्टिल ही वॉज अनकॉन्शियस, बिकॉज इतने दिनों से उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया था वाइट मैन ने। बट डॉक्टर सदाव पैक्ड द वुंड विद द सी मॉस। द मैन क्राइड इन पेन बट रिमेन अनकॉन्शियस। बहुत पेनफुल था, बट ही वॉज नॉट इन दिस कॉन्शियस कि वो आप खोल के भी देख सके कि कौन क्या कर रहा है मेरे साथ। दे वर इन अ फिक्स। अब यहाँ पर दे कौन है? डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हैना। They were in a fix. उनका पॉइंट बिल्कुल क्लियर था। इफ़ दे गेव शेल्टर टू अ वाइट अमेरिकन इन देयर हाउस दे कुड बी अरेस्टेड। अब उनको तो पता था कि अगर उन्होंने ऐसे पर्सन को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी तो ये बहुत बड़ा केस हो जाएगा, बिकॉज अभी अभी वॉर हुआ है और वो अपने एनिमी कंट्री के पर्सन को अपने घर में रहने के लिए जगह दे रहे हैं, उसकी टेक केयर करें, तो ये तो बहुत ऑफेंसिव हो जाएगा। सो दे कुड बी अरेस्टेड एज वेल। इफ ही वॉज टर्न अवे ही कुड सर्टनली डाई। और एट द सेम टाइम बीइंग अ
डॉक्टर वो ये सोच रहे थे कि अगर हम इसको इसी हाल में ऐसे छोड़ के चले गए तो इट इज़ फॉर श्योर कि उसकी डेथ तो हो ही जाएगी, बिकॉज वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुका है। द मैन वॉज एन अमेरिकन सेलर एंड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब वो मैन कौन था? अमेरिकन सेलर था और प्रिजनर ऑफ वॉर था। ही वॉज द एनिमी एज ऑल अमेरिकन वर देयर एनिमीज, और ये उनका दुश्मन था। क्यों दुश्मन बन गया? बिकॉज जितने भी अमेरिकन है अभी इनसे वॉर हुआ है और जो भी अमेरिका का रहने वाला है वो सारे इनके दुश्मन हैं। डॉक्टर सदाऊ एंड हैना डिसाइडेड टू कैरी द मैन इनटू द हाउस। अब बट फाइनली डॉक्टर सदाऊ और हैना आपस में वो डिस्कस करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए, चलो हम इसको तो पहले ठीक करें, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये मर जाएगा फालतू में और काफ़ी एज से यंग दिख रहा है। सो इट वुड नॉट बी गुड कि कोई इंसान हमारे गेट के सामने आया है और हम डॉक्टर होते हैं हम इसको ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दें, तो वो उनको इथिकली मॉरली कहीं सही नहीं लगा और वो दोनों डिसाइड करते हैं और उस अमेरिकन को अपने घर के अंदर लेके आ जाते हैं। द मैन वुड डाई इफ ही वाज नॉट ऑपरेटेड ऑन। और डॉक्टर को ऐसा रियलाइज होता है कि अगर बहुत जल्दी इसको ऑपरेट, जो इतना बड़ा कट आया है, अगर इसको ऑपरेट नहीं किया तो इट इज़ फॉर श्योर दैट ही वुड डाई। Hannah cleaned his breast and face with hot steaming water. अब बिकॉज वहाँ पे घर में बहुत सारे मेड्स थे बट सबने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम ऐसे एनिमी को हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल नहीं देंगे, ना उसको सर्व करेंगे, हम आपको सर्व कर देंगे, आप आगे कर दीजिए। फाइनली एक आध दिन तक उन्होंने भी बियर करा और फाइनली वो छोड़ के चले जाते हैं काम। सो हैना क्लीन्ड हिज ब्रेस्ट एंड फेस विद हॉट स्टीमिंग वाटर। तो हैना गर्म पानी मंगवाती है बोल में और टाल को स्क्वीज करके उसको पूरे बियर्ड और चेस्ट पार्ट को क्लीन करती है बिकॉज इट वॉज फुल ऑफ ब्लीडिंग। शी हेल्प्ड हर हस्बैंड टू टर्न द मैन एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और वो पहले उनको पूरा ड्राई वॉश करती है, उनको पूरा स्पॉन्जिंग करती हैं। ऐसा क्यों करती है? बिकॉज वो मिट्टी में बिल्कुल सी शोर, बिल्कुल रेत मिट्टी गीला पानी ऐसा जो एरिया होता है वहाँ से बिल्कुल क्रॉल करके ड्रैग करके बड़ी मेहनत से वो शोर तक आया था। तो उसको पहले प्रॉपर क्लीन करते हैं, उसको एक फ्रेश ड्रेस देते हैं और फिर उसको सर्व करना शुरू करते हैं। सो शी हेल्प्ड, हैना ने पूरी हेल्प करी अपने हस्बैंड की उस मैन की टेक केयर करने में। शी हेल्प्ड हर हस्बैंड टू टर्न द मैन एंड ही बिगैन टू वॉश द मैन्स बैक वेरी केयरफुली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस द बुलेट वाज टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी। और जब डॉक्टर ने देखा तो कि उसके अंदर ही बुलेट है अभी, तो बुलेट को बहुत ही केयरफुली उसको ऑपरेट करा उस पार्ट को और बुलेट को फाइनली बाहर निकाला। द यंग मैन वोक, और फिर यंग मैन थोड़ी देर के बाद जब ऑपरेट हो गया उसको बहुत रिलीफ मिला और फाइनली वो होश में आ जाता, उसकी आंखें खुल जाती हैं। ही वॉज वेरी वीक एंड टेरिबल, वो बहुत कमज़ोर हो गया था बिकॉज इतने दिन से उसको कोई प्रॉपर फूड भी, ही वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, तो प्रिजन में था, प्रॉपर फूड भी नहीं मिला, किसी ने टेक केयर भी नहीं करी, तो बहुत ही वीक हो गया था। एट द सेम टाइम वो बहुत डरा हुआ था बिकॉज वो एक ऐसी कंट्री में था जहाँ पे सब उसके एनिमीज़ हैं, वन और द अदर वुड डेफिनेटली किल हिम। हैना आस्क्ड हिम नॉट टू बी अफ्रेड, बट हैना उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, बोलती है यू आर नॉट सपोज टू अफ्रेड एट ऑल, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, यू आर इन द सेफ हैंड्स नाउ। They didn't want to save an enemy, but human consideration made them save his life. वो भी अपनी कंट्री के लिए बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही डिवोटेड होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो अपने प्रोफेशन के लिए भी उतने ही डेडिकेटेड और डिवोटेड होते हैं। और वैसा ऐसा नहीं सोच के उस पर्सन को, उस वाइट मैन अमेरिकन को सर्व कर रहे थे कि वो हमारी एनिमी कंट्री को बिलोंग करते हैं या फिर वो हमारा एनिमी है, बट ये सोच कर क्योंकि अगर बीइंग अ प्रोफेशन, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर होने के नाते मेरे सामने अगर किसी इंसान की डेथ हो जाए और मैं बचा सकता था उस इंसान को, तो ये मेरे मॉरल वैल्यूज़ और मेरे एथिक्स अलाउ नहीं करते, ह्यूमैनिटी मुझे अलाउ नहीं करती। तो ये नहीं सोचा कि मैं किसी एनिमी को सेव कर रहा हूँ बट कोई डाइंग पर्सन को मैं सेव कर रहा हूँ, और ये चीज़ कंसिडर करके उन्होंने उस पर्सन को अपने घर में बुला लिया। दे डिडंट वांट टू सेव एन एनिमी बट ह्यूमन कंसिडरेशन मेड देम सेव हिज लाइफ। द मैन लुक बेयरली 17, और वो बहुत ही यंग एज में था और अपने लेट टीन्स में था। ही वॉज जस्ट एट द एज ऑफ 17। ही आस्क्ड व्हाट दे वर गोइंग टू डू विद हिम, और उसने बहुत पोलाइटली डरते हुए पूछता है कि व्हाट दे वुड डू विद हिम, कि ये लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। बीइंग अ डॉक्टर, सदाऊ वाज ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई, और बीइंग अ डॉक्टर प्रोफेशन में पढ़ाया जाता है कि आपके सामने अगर कोई इंसान बहुत ही जख्मी है, बहुत ही बुरे हाल में, तो आपकी पहली ड्यूटी बनती है बाय हुक बाय क्रुक बट व्हाट एवर मीन्स दैट यू हैव विद यू, यू हैव टू सेव द लाइफ ऑफ
of that dying person. So being a doctor, Sadao was trained not to let Amanda, आप किसी को भी मरने नहीं दे सकते, उसके हालात पर छोड़ नहीं सकते हो. However, saving an enemy was nothing less than an act of treachery. अब वो क्या कर रहे थे, सेव, अब एक दुश्मन को बचा रहे थे, बट उनके लिए वो कंसिडर, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो एनिमी को सेव कर रहे हैं, बट वो ये कंसिडर कर रहे थे किसी डाइंग पर्सन को वो सेव कर रहे हैं, तो वो ऐसे करके उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे. Sadao examined the wound carefully every morning. At last, the last stitches had been pulled out. और Sadao हर दिन सुबह जैसे ही उठते सबसे पहले वो अपनी बिना मॉर्निंग टी लिए वो उसके पास जाते और देखते कि उसकी वो अभी ठीक है, वो बेटर है क्या, उसके स्टिचेस ठीक हैं, बिकॉज वो बुलेट निकाली थी और उस पार्ट को स्टिच किया गया था. तो वो रोज़ मेक श्योर करते कि वो चीज़ों को चेक करे, प्रॉपर मॉनिटर करे उस पर्सन को. Sadao examined the wound carefully every morning. At last, और आखिरी में जो कुछ लास्ट स्टिचेस बचे थे उसको Sadao ने पुल करके खींच के उनको खोल दिया. The old general thought it best to have the American quietly killed. और जब यहाँ पे जो मैंने आपको बीच का केस बताया था कि ओल्ड जनरल के बहुत खास होते हैं डॉक्टर सदाव, बिकॉज ही इज़ वेरी एक्सपर्ट एंड ही इज़ वेरी मच प्रोफिशिएंट इन स्किल्स, बाहर से पढ़ाई करके आए थे और बहुत फेमस डॉक्टर थे. तो जनरल इनको अलाउ नहीं करते थे कि स्टेट से बाहर जाए, और जब वॉर लाइक सिचुएशन में बहुत सारे डॉक्टर्स की नीड होती तब भी इन्हें नहीं भेजा गया, बिकॉज जो जनरल थे वो काफ़ी एज के थे और उनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं रहती थी, इसलिए इनको पर्सनली उनकी टेक केयर करने के लिए वहीं पे रखा जाता था. तो और जब ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ तो डॉक्टर सदाव ने सोचा कि इट्स गुड, लाइक आई शुड टॉक टू जनरल, बिकॉज बाकी लोगों को भी पता चल जाएगी तो शायद लोग हमें अगेंस्ट समझें या हमें कुछ ऐसा देशद्रोही टाइप का समझे कि वी आर नॉट ओबेइंग आवर कंट्री और वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग आवर कंट्री, इन फैक्ट वी आर गिविंग स्पेस और शेल्टर टू आवर एनिमी पर्सन. तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी, इसलिए वो खुद अप्रोच करके और जनरल को सारी बात का बताते हैं. तो उस पर ओल्ड जनरल बोलते हैं कि बेस्ट ये होगा, अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ तो बेस्ट वुड बी दैट कि मैं तुम्हारे पास दो ऐसे लोगों को भेजूंगा जो शांति से उस अमेरिकन को किल कर दें और वो अपने साथ बॉडी को भी लेके चले जाएंगे, तुम पर कोई बात नहीं आएगी और किसी को इसका पता भी नहीं चलेगा. He could send 2 of his men to kill him that night. Sadao agreed that perhaps it was the best thing to do so. और Sadao फाइनली उनका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा था, बट फाइनली मांग गए, बिकॉज उनकी वाइफ जो है ना थी वो बहुत डरी हुई थी, पूरे घर का काम भी उनको करना पड़ता था, बिकॉज मेड्स, सर्वेंट्स, कुक, शेफ सब घर छोड़ के चले, बच्चों की केयर टेकर भी घर छोड़ के चली गई थी. शी वाज सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द डोमेस्टिक चोर्स, तो वो काफ़ी बर्डन भी थी. फिर दूसरी चीज़ ये भी थी कि आसपास के लोगों को सबको पता चल रहा था कि हमारे घर में एक एनिमी पर्सन को हमने शेल्टर दिया, हम उसकी टेक केयर करें, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज जा रहा था सोसाइटी में. तो वो उन चीज़ों से काफ़ी वरिड थी और बच्चों के फ्यूचर के लिए भी वो बोली थी ये चीज़ अच्छी नहीं, अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारी फैमिली का या हमारे बच्चों पे. सो वो बार बार मेडल करती थी डॉक्टर सदाव को कि आप इसका कुछ करिए. सो सदाव को भी और कुछ समझ नहीं आया, और जब ओल्ड जनरल ने उनको सजेशन दिया तो सदाव उस पर होल हार्टेडली अग्री हो जाते और बोलते हैं दैट परहैप्स इट वाज द बेस्ट थिंग टू डू. सो कि ये बेस्ट आइडिया है, ऐसा कर लेते हैं, किसी का भी कोई नाम नहीं आएगा. सदाव पुट हिज बोर्ड ऑन द शोर दैट नाइट विद फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग. और सदाव वो डिस्कस करते हैं, जब 3 दिन बीत गए वेट करते करते कि आज किलर्स आएंगे, आज किलर्स आएंगे, आज आएंगे. जब वो 3 दिन तक फाइनली नहीं आते हैं तो अब ये टेरर तो बढ़ता जा रहा था कि हमने अपने घर में एनिमी को रखा, वो फिट भी हो गया, ही कैन मूव इंडिपेंडेंटली, तो अब उसको रखने की कोई सेंस नहीं है. इसको अब इसकी सेफ, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो फिर उसको कोई किल कर देगा. सो इट्स गुड कि इसको सेफली यहाँ से मैं एस्केप करा दूँ. तो सदाव ऐसा प्लान करते हैं और सजेस्ट करते हैं उस अमेरिकन को. सदाव पुट हिज बोट ऑन द शोर दैट नाइट, उसमें फूड और क्लोथिंग सब एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि अगर कोई रशियन वेसल तुम्हें ना मिल पाए तो तुम आराम से वो खाना खा लो और कपड़ों को यूज़ कर सको. ही आस्क्ड टॉम टू रो टू अ लिटिल आइलैंड टू फ्रीडम. अब वो टॉम को, वो टॉम इज़ दैट अमेरिकन बॉय ओनली जो 17 ईयर्स का है, जो बहुत ही वोंडेड था, जिसके अंदर एक बुलेट थी. सो वो डॉक्टर सदाव, ही कौन है यहाँ पे, डॉक्टर सदाव. डॉक्टर सदाव टॉम को बोलते हैं आपको, तुम्हें थोड़ी सी बोट को रो करना पड़ेगा, रोइंग बोट होती है ना ऐसे ऐसे चप्पू वाली, थोड़ा सा आपको रो करना पड़ेगा, लिटिल आइलैंड, थोड़ा सा ही जाना पड़ेगा और आइलैंड मिल जाएगा और वहाँ पर तुम आज़ादी से खुल के तुम वहाँ पे रह सकते हो, और जैसे ही तुम्हें जो तुम्हारा नेक्स्ट बोट मिलेगी तुम अपने डेस्टिनेशन पे चले जाना वहाँ से.
Sadao informed the general that the American had escaped. और यहाँ पे कितना वियर्ड चीज़ हुई थी कि जो जनरल थे वो बिल्कुल इस बात को भूल जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सेल्फिश एटीट्यूड कभी पता चला, और वो पहले भी पता चला बिकॉज वो इतने सेल्फिश थे, इसीलिए तो उन्होंने बेस्ट डॉक्टर को अपनी सर्विस के लिए अपने पास रखा और बाकी सबको उन्होंने बॉर्डर पे भेज दिया था। तो सदाऊ इन्फॉर्म द जनरल दैट द अमेरिकन हैड एस्केप, और सदाऊ बताते हैं उनको दैट द अमेरिकन क्या बताते हैं उनको कि अमेरिकन हैड एस्केप्ड, और जब ये बात बताते हैं कि वो अमेरिकन एस्केप हो गया तो उनका एक्सप्रेशन, जो ओल्ड जनरल थे उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि लाइक वो उस बात को भूल जाते कि कौन फिर एकदम से रिकॉल करते हैं चीज़ों को। सो फाइनली देयर वाज नो सिग्नल फ्रॉम द आइलैंड, और जैसा कि पहले म्यूचुअली डिसाइड हुआ था इस अमेरिकन और डॉक्टर सदाऊ के बीच में कि अगर एवरीथिंग इज ओके तो तुम मुझे एक बार फ्लैश करके बता देना, मैं समझ जाऊँगा, मैं रिलैक्स होकर और वो सो जाऊँगा, और अगर कुछ ट्रबल है, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, हेल्प की नीड है, तो मुझे 2-3 बार मुझे फ्लैश करना, और लाइट की हेल्प से मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मेरी नीड है और मैं तुरंत वहां पर पहुंच जाऊंगा। और फाइनली देयर वाज नो सिग्नल फ्रॉम द आइलैंड जहां पे टॉम को भेजा था। द प्रिजनर हैड गॉन ऑफ सेफ, और वो बहुत सेफ तरीके से वहां से एस्केप करके चला जाता है। और उस रात डॉक्टर सदाऊ और हैना भी बहुत ही एक साई ऑफ रिलीफ लेते हैं और बहुत ही साउंड स्लीप एंजॉय करते हैं इतने दिनों के बाद। और यहाँ पे एंड होता है हमारा डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द एनिमी। अब दी क्या बोला, क्या करेक्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, सो यू फाइंड इट आउट।